नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दिव्य और भव्य स्थल की ओर जहां भक्तिभाव, अध्यात्म और शांति एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मनगढ़ धाम की, जहां विराजमान है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित भक्ति मंदिर। सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा को जीवंत करता यह मंदिर न केवल अपनी दिव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की भक्ति और साधना का वातावरण भी आत्मा को छू जाता है। संगमरमर से निर्मित यह मंदिर 3 मंजिलों में विभाजित है, जहाँ भगवान राधा कृष्ण, सीताराम और भगवान शंकर की भव्य मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इस भक्ति मंदिर की स्थापना जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने की थी, जो आध्यात्मिक जगत में पंचम जगत गुरु के रूप में विख्यात है। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और भक्ति ग्रंथों की गहराइयों को सरल भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत किया और भक्ति को हर हृदय तक पहुंचाया। प्रतापगढ़ जिले में स्थित मानगढ़ धाम न केवल उत्तर भारत बल्कि संपूर्ण देश के श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। यह पावन धाम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था, जो विश्व के एकमात्र ऐसे संत है जिन्हें जगत गुरु तम की उपाधि मिली। भक्ति मंदिर की वास्तुकला एक अद्भुत मिश्रण है, जहां प्राचीन भारतीय शिल्पकला की झलक और आधुनिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। पूरा मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थरों और सफेद संगमरमर से निर्मित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 108 फीट है, जो इसे अत्यंत भव्य बनाती है। मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण की अत्यंत मनोहारी मूर्तियां विराजमान है। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि इन्हें एक ही पत्थर से तराशा गया है। मंदिर के दीवारों पर रामायण, महाभारत और भागवत के दृश्य बेहद सुंदर ढंग से चित्रित किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। इस समय हम हैं प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। मनगढ़ नाम से जाना जाता है इस जिले में। ये मंदिर राधा कृष्ण की भव्य मंदिर है। प्रेम मंदिर के नाम से मथुरा में भी महाराज जी ने इस तरह का मंदिर बनवाया है। देखने से ये लगता है कि साक्षात राधा कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। हमारे साथ मनगढ़ के पूरे ट्रस्ट को देखभाल करने वाले एक सेवाकार हैं मिश्रा जी, देवेंद्र मिश्रा जी। हम देवेंद्र मिश्रा जी से ही जानते हैं कृपालु जी महाराज के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी बहुत कम समय में इतना ज़्यादा आगे तक पहुँचा है, उसके बारे में भी जानते हैं। बताएं मिश्रा जी। राधे राधे जी। ये जो मनगढ़ गांव सुनते हैं, अभी केंद्र सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर कृपालु धाम मनगढ़ कर दिया है, क्योंकि जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी का जन्म इसी गांव में हुआ था। और यहाँ जो भक्ति मंदिर बना हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे, ये जहाँ मंदिर है, यहाँ पर पहले कृपालु जी महाराज जी का पुराना मकान यहाँ पर था। और मंदिर में जहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति जिस जगह पे स्थापित की गई है, उसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ये जो पूरा बना हुआ परिषद, जगत गुरु कृपालु परिषद, करीब 3 किलोमीटर का ये परिषद बना है। ये गांव था, उस गांव को उन्होंने ऐसा बनवा दिया, जो आज दुनिया के लोग जो आ रहे हैं, देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भाई ऐसा तो गांव में कैसे बना। सबको बहुत उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। तो एक लोगों को ये पहला प्रश्न रहता कि भाई इस गांव को, मेरा भी एक ये प्रश्न है कि महाराज जी के बारे में जो है कहावत है कृपाल जी महाराज जी के बारे में कि एक साक्षात्कार हुआ था बनारस के अंदर, काशी के अंदर, और उसमें करीब 500 लोग थे और अकेले जगत गुरु महाराज थे, और उन्होंने 9 दिन तक अपनी बाड़ी से प्रवचन दिया था। और वो बड़ा चर्चा का विषय रहा पेपरों में। फिर ये हुआ कि इतने विद्वान जो है का नाम कहाँ से भारत में आ गए। ये थोड़ा इसके इतिहास बताइए। हाँ, इतिहास उसमें ऐसा है कि जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बड़े विद्वान हैं, तो काशी विद्वत परिषद, वाराणसी के विद्वानों ने उन्हें आमंत्रित किया अपने परिषद में। वहाँ गए, उन लोगों ने शास्त्रार्थ के लिए प्रस्ताव रखा। संस्कृत में शास्त्रार्थ होगा ऐसा बोले। वो बोले पहले आप बोलो, हम लोग बाद में बोलेंगे। और महाराज जी बहुत थोड़े विनोदी स्वभाव के भी थे, तो महाराज जी ऐसे हम लोग एक दिन माने सुन रहे थे, बता रहे थे कि मैं वहाँ गया
तो मैं तो इससे 34-35 साल की उम्र थी, और वो बड़े बड़े विद्वान पूरे जीवन एक एक ग्रंथों पे अध्ययन करने वाले 60 साल 70 साल रिसर्च कर रहे थे, शास्त्रों का ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, कोई गीता पे तो कोई भागवत पे, कोई इस पुराण पे, कोई इस ग्रंथ पे पूरा जीवन लगाए, ऐसे बड़े बड़े मूर्धन विद्वान, उनके बीच में मैं तो नईवक जैसा बैठा। लेकिन बोले मेरा स्वभाव विनोदी था, मैं ऐसे बैठते ही बोला कि जब बोले पहले आप बोलो, तो मैंने बोला कि वैसे तो हमारे सनातन धर्म में वेद को अथॉरिटी मानते हैं कि वेद हमारे यहाँ सबसे बड़ा सब ऊपर है। और बोले मैंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है वेद से खराब कोई पुस्तक नहीं थी, यानी तोता मैना की किताब तो अच्छी है वेद से। तो सारे विद्वान आश्चर्यचकित हो गए, अरे हम तो इनकी बड़ी प्रशंसा सुनते थे और ये वेद के विरुद्ध ही बोल रहे हैं। तो वो लोग मुझे देखने लगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने कहा आप घबराइए नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं क्यों कह रहा हूँ। तो फिर महाराज जी ने वेद पर कहना शुरू किया कि वेद देखिए, आप लोग तो वेद पढ़े हुए हो, किताब भी आपके पास है, मैं जो बोलता हूँ उसको देखिए। बोले इस वेद में यहाँ पर इस अध्याय में ये श्लोक में ये लिखा है और उसका उल्टा उस अध्याय में लिखा है, और यहाँ ये लिखा है, वहाँ उसका उल्टा वो लिखा है। तो यानी सब विरोधी बातें लिखी हुई हैं, तो पढ़ने वाला क्या समझेगा। मैंने बोले मैं पहले दिन ऐसे सब वेद से काटता गया कि यहाँ वेद में ये लिखा है, इसका उल्टा वो लिखा है। एक जगह लिखे कि ये आदमी है, दूसरी जगह लिखे कि नहीं ये गधा है, तो पढ़ने वाला क्या समझेगा। तो पूरे दिन में ऐसे बताता गया, उनको बताता गया, देखो वेद में इस अध्याय में ये लिखा है, उसका उल्टा वहाँ लिखा है, यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, यहाँ ये लिखा है। ये तो पागलों वाला काम है, इसमें क्या कोई समझेगा। तो वो लोग सुनते रहे। फिर हमने शाम को बोले कि मैंने कहा आज मैंने जो कहा है आप लोगों को इसमें कुछ कहना हो तो कल सवेरे की मीटिंग में आप लोग आइए कहिए। तो दूसरे दिन सवेरे जब चालू हुआ तो कोई आया ही नहीं। तब महाराज जी बोले फिर मैंने कहा कि जो मैंने कहा था वेद खराब पुस्तक है, आज मैं ये सिद्ध करूंगा वेद जैसी पुस्तक न विश्व में थी, न है, न होगी। फिर मैंने दूसरे दिन उसको प्रमाणित किया, जो मैंने काटा था उसको सबको सिद्ध किया कि वहाँ वो जो लिखा है और उसका जो वहाँ लिखा है वो भी सही है, ये भी सही है। शब्दार्थ अलग होता है, उसका भावार्थ अलग होता है, और दोनों सही है। कैसे सही है इसका विश्लेषण मैं 9 दिन तक करता रहा कि ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे सही है, दोनों सही है। और वो सब लोग ऐसे अवाक मेरी बात सुनते रह गए कि हम लोग पूरा वेद पढ़े, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये तो हमने समझा ही नहीं। फिर बाद में वो सब लोग बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने मुझे जगत गुरुतम की पदवी दी कि 2500 साल पहले से लेके शंकराचार्य जी से लेके अब तक जितने जगत गुरु हुए उसमें आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जगत गुरु की पदवी हम आपको दे रहे हैं। बस 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 ऐसी घटना घटी, लोग पढ़े सुने देखे आश्चर्यचकित हो गए, सबको उत्सुकता जिज्ञासा हुई, लालसा हुई, चलो भाई उनको मिले। और फिर सब धीरे धीरे आने लगे, जगह जगह पे महाराज जी का प्रवचन सत्संग कार्यक्रम भी होने लगा, धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लगा, लोग आने लगे। फिर धीरे धीरे गांव वालों से महाराज जी ने रिक्वेस्ट करी कि भाई थोड़ा यहाँ पे कुछ बनाना है, लोग आते हैं बैठने उठने का, सत्संग हॉल ये वो सब। फिर उनको दूसरी जगह दिए, उनको मकान बनवा के दिए, जो जैसे माना उसको सबको संतुष्ट करके पैसा देके दुकान देके सब गांव वालों को थोड़ा थोड़ा बाहर सेट किए। और धीरे धीरे यहाँ पर सब उन्होंने विश्व के लोग आए, उनसे रिक्वेस्ट किए और ये सारा सब यहाँ पे इतना बड़ा ट्रस्ट बनवाए। यहाँ पे त्योहारों पे सब साधना शिविर वगैरह चलता है, होली पे, दिवाली पे, गुरु पूर्णिमा पे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। जो महाराज जी ने वो ज्ञान बताया है कि हम लोग कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। हमारे देश में बहुत भक्ति दिखाई देती है सब जगह, लेकिन असली भक्ति क्या है कि जीव का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कैसे करे भक्ति के द्वारा। वो जो असली भक्ति है, मन की भक्ति और रूप ध्यान की भक्ति, वो अपने देश में कम है। इंद्रियों की भक्ति ये वो है, वो हेल्पर है, महाराज जी बताते हैं। लेकिन असली भक्ति जो उन्होंने बताई, मन की भक्ति, वो सब यहाँ पे कैंप लगता है, शिविरों में लोग आते हैं, यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिस अभ्यास कराया जाता है। फिर लोग अपने घरों पे जाके भी उसी का अभ्यास करते हैं, फिर यहाँ आके
फिर से जैसे क्लास होती है वैसे यहाँ पे महाराज जी के प्रचारक हैं, उन्होंने करीब 40-50 अपने विद्यार्थी तैयार किए हैं, उनको वेद शास्त्र पढ़ाए हैं। वो सब प्रचारक विश्व में सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं कृष्ण भक्ति का, और उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, यहाँ पर सब आते हैं और इसी तरह से सब ये चल रहा अच्छा, है। मथुरा के प्रेम मंदिर के तर्ज पर महाराज जी ने, गुरु जी ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया है। बड़ा चर्चा का विषय है कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व में इस तरह का मंदिर नहीं बना है जहाँ पर जो बना हुआ है प्रेम मंदिर के जैसा राधा रानी का मंदिर। थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। ये प्रेम मंदिर के तर्ज पर ये नहीं बना, इसके तर्ज पर प्रेम मंदिर बना। ये लोगों में भ्रम। हाँ, कि ये जन्मस्थली थी तो पहले यहाँ बना, तो यहाँ पे अपने जन्म स्थान पे ये भक्ति मंदिर उन्होंने बनवाया। ये मंदिर राजस्थान के लाल पत्थर से और ये नागर शैली की वास्तुकला शिल्प कला पर ये बना हुआ है। और जो प्रेम मंदिर बाद में महाराज जी ने वृंदावन बनवाया, कि वृंदावन तो धामों का केंद्र है, शिरोमणि है। हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं पूरे भारत में, उनमें वृंदावन उनका शिरोमणि है। तो वहाँ पे तो पूरा विश्व आता है। तो वहाँ एक ऐसा मंदिर हम बनवाना चाहते हैं कि जो लोग दुनिया देखे। तो 54 एकड़ के कैंपस में वो मंदिर, प्रेम मंदिर बनवाए, वो इटालियन मार्बल से बनवाए वहाँ पे। और लोग जो देख रहे हैं कहते हैं कि वैसा मंदिर दुनिया में नहीं है। और ये जो भक्ति मंदिर बनाए हैं ये अपने आप में अजूबा है, क्योंकि इसमें इसके निर्माण में कोई लोहा, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट कुछ भी नहीं लगा है। सब पत्थरों में पत्थर लॉक हैं। और इसमें करीब 144 काले कलर के ग्रेनाइट के खंभे लगे हुए, उन्हीं खंभों पे मंदिर है। इसकी वास्तुकला शिल्प कला इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि लोग देखते रह जाते हैं। सब गर्भगृह के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने हैं, और दीवारों पे जो महाराज जी के पद लिखे हैं या जो उस पे वास्तुकला शिल्प कला की जो इनले पच्चीकारी से जो कलाकृति की गई है, छतों को जो गोल्ड से पेंटिंग की गई है, ऊपर के कलश सब सोने के बने हैं और इतना उसको सुंदर सजाया हुआ है। ऐसी मूर्तियां हैं, लोग देखते रह जाते हैं। आते हैं तो ऐसे जो आते हैं हम लोग मिलते हैं, लोग अवाक रह जाते हैं, अरे भाई हमने तो ऐसा मंदिर ही नहीं देखा। कैसा है, अभी मंदिर आपको दिखाएंगे हम, देखिए फिर मंदिर कैसा लगता है। लोग देखते रह जाते हैं। अभी तो त्योहारों पे बहुत भीड़ होती है। इस पूरे क्षेत्र में तो ये एक पर्यटन स्थल बन गया है लोगों को घूमने फिरने के लिए। इतना सुंदर भी सजाया है, इतनी साफ सफाई और सारी व्यवस्था, सजावट और ग्रीनरी और लाइटिंग वगैरह सब। और मूर्ति जो कृष्ण लीला की झांकियां हैं, यहाँ स्कूलों का भी बहुत टूर आता है बच्चों का, जो बच्चों को नहीं पता है। ऐसी ऐसी भगवान की जीवन लीला से संबंधित झांकियां बनाई गई हैं। उन झांकियों को देखकर सबको बहुत मालूम पड़ जाता है, ये है वो है। माने काफी लोगों को उससे ज्ञान भी होता है। राम जी का जीवन चरित्र का झांकी बनी है, कृष्ण भगवान की बनी है। बहुत बड़ा मंदिर के अलावा जो कैंपस में झांकियां बनाई गई हैं, उसको इतनी बढ़िया से सजाया गया है, इतना अच्छा दिखाया गया है कि जो लोग आते हैं, जैसे बच्चे भी आते हैं, सब देखते हैं उनको बहुत इससे ज्ञान मिल जाता है। बिना बताए सब समझ जाते हैं, ये है ये है ये है वो है। कृपालु जी महाराज जी का ट्रस्ट भारत में और कहाँ कहाँ पर? भारत में तो 3 ही जगह है। एक तो ये मनगढ़ में है, दूसरा वृंदावन में है, तीसरा बरसाना में है। बरसाना यानी जहाँ राधा जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर महाराज जी ने राधा जी की माँ के नाम से एक कीर्ति मंदिर बनवाया। आप ये सोचो कि पूरे भारत में और वृंदावन पूरे मथुरा में, पूरे जिला में राधा जी की के बहुत मंदिर हैं, लेकिन राधा जी की माँ के नाम पर एक भी मंदिर नहीं था। तो महाराज जी ने कहा कि राधा जी की जननी के नाम पर कोई मंदिर नहीं, और जहाँ राधा जी का जन्म हुआ उनकी माँ के नाम पर एक मंदिर हम बनवाएंगे। कीर्ति मंदिर बरसाना में महाराज जी ने बनवाया। तो उनके जितने भी काम हैं वो ऐसे है कि कहीं नहीं है, अलौकिक है। माने जो नाम भी उन्होंने रख दिया ना, जैसे भक्ति मंदिर रखे, तो भक्ति मंदिर नाम से कोई मंदिर नहीं दुनिया में। प्रेम मंदिर रखे, प्रेम मंदिर के नाम पर कोई मंदिर ही नहीं है। मैंने नाम भी ऐसा रख दिया कि वो ऐसा है कि दुनिया में वो ऐसा कोई नाम ही नहीं रख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ कृपालु जी महाराज जी के सेवक भी कह सकते हैं, साथ में काम भी किए थे, बहुत स्नेह भी मिला है। तो कृपालु जी महाराज जी के बारे में बता रहे थे, यहाँ के मंदिर के बारे में बता रहे थे। बाकी दर्शकों के लिए यहाँ के जितनी भी विजुअल हैं वो
देखने को मिलेगा। मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़ कुलदीप सिंह। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।